गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश 78वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, अब मैं शिशुपाल के भाई दंतवक्त्र और विदुरथ की कथा कहता हूँ। जो शिशुपाल जब से मारा गया था तब से वे दोनों श्री कृष्ण जी से अपने भाई का पलटा लेने का विचार किया करते थे। निदान साल्व और द्विविद के मरते ही अपना सब कटक लेकर द्वारिकापुरी पर चढ़ाए और चारों ओर से घेर कर लगे अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलाने। परो नगर कोलाहल भारी, सुनि पुकार रथ चढ़े मुरारी। आगे श्री कृष्ण चंद्र जी नगर के बाहर जाए, वहाँ खड़े हुए कि जहाँ अति कोप किए शस्त्र लिए वे दोनों असुर लड़ने को उपस्थित थे। प्रभु को देखते ही दंतवक्र महाअभिमान कर बोला कि हे कृष्ण, तू अपना शस्त्र चलाए ले, पीछे मैं तुझे मारूंगा। इतनी बात मैंने इसलिए कही कि मरते समय तेरे मन में अभिलाषा न रहे कि मैंने दंतवक्र पर प्रहार नहीं किया। तूने जो बड़े बड़े बलि मारे हैं, पर अब मेरे हाथ से चीता न बचेगा। महाराज, ऐसे कितने एक दुष्ट वचन कहकर दंतवक्र ने प्रभु पर गदा चलाई, सो हरि ने सहज ही काट गिराई। पुनि दूसरी गदा लेकर हरि से महायुद्ध करने लगा। तब तो भगवान ने उसे मार गिराया और उसका तेज निकलकर प्रभु के मुख में समाया। आगे दंतवक्र का मरना देख विदुरथ जो युद्ध करने आया, त्यों श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। विदुरथ को सिर मुकुट और कुंडल समेत काट गिराया। पुनि असुर दल को मार भगाया। उस काल फूले देव पोप बरसावे, किन्नर चारण हरि यस गावे। सिद्ध साध्य विद्याधर सारे, जय जय चढ़े विमान पुकारे। देवता बोले कि महाराज, आपकी लीला अपरंपार है, कोई इसका भेद नहीं जानता। प्रथम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भये, पीछे रावण और कुंभकर्ण, अब यह दंतवक्र और शिशुपाल हो आए। तुमने तीनों बेर इन्हें मारा और परम मुक्ति दी। इससे तुम्हारी गति कुछ किसी से जाने नहीं जाती। महाराज, इतनी कहकर देवता प्रभु को प्रणाम कर चले गए और हरि बलराम जी से कहने लगे कि भाई, कौरव और पांडवों से हुई लड़ाई, अब क्या करें। बलदेव जी बोले, कृपा निधान, आप हस्तिनापुर को पधारिए, तीर्थ यात्रा करके पीछे से मैं भी आता हूँ। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, यह वचन सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी तो वहाँ से कुरुक्षेत्र को पधारे, जहाँ कौरव और पांडव महाभारत युद्ध करते थे, और बलराम जी तीर्थ यात्रा को निकले। सब तीर्थ करते करते बलदेव जी नैमिषारण्य में पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक ओर ऋषि मुनि यज्ञ रच रहे हैं, दूसरी ओर ऋषि मुनियों की सभा में सिंहासन पर बैठे सूत जी कथा वाच रहे हैं। इनको देखते ही शौनक आदि सब ऋषि मुनियों ने उठकर प्रणाम किया और सूत सिंहासन पर गद्दी लगाए बैठा रहा। महाराज, सूत के न उठते ही बलराम जी ने शौनक आदि सब कपि मुनियों से कहा, सब ऋषि मुनियों से कहा कि इस मूर्ख को किसने वक्ता किया और व्यास आसन किसने दिया। वक्ता को चाहिए भक्तिवंत, विवेकी और ज्ञानी, यह है गुणहीन, कृपण और अति अभिमानी। पुनि चाहिए निर्लोभी और परमार्थी, यह है महालोभी और अपस्वार्थी। ज्ञानहीन अविवेकी को यह व्यास गद्दी फबती नहीं, इसे मारे तो क्या, पर यहाँ से निकाल देना चाहिए। यह सुनकर शौनक आदि बड़े बड़े ऋषि आए विनती कर बोले, आसन गर्व मूढ़ मत धर्यो, उठ प्रणाम तुमको नहीं कर्यो। महीनाथ या को अपराध, परी चूक है तो यह साध। सूत ही मारे पातक होए, जग में भलो कहे नहीं कोय। निष्फल वचन न जाय तिहारो, यह तुम निज मन माहि विचारो। महाराज, इतनी बात के सुनते ही बलराम जी ने एक कुश उठाए, सहज स्वभाव सूत को मारा, उसके लगते ही वह गिर गया। यह चरित्र देखकर शौनक आदि मुनि ऋषि हाहाकार करके उदास होकर बोले कि महाराज, बात जो होनी थी सो हुई, पर आप कृपा कर हमारी चिंता मिटिए। प्रभु बोले, तुम्हें किस बात की इच्छा है, सो तुम कहो, हम पूरी करें।
मुनियों ने कहा, महाराज, हमारे यज्ञ करने में किसी बात का विघ्न ना हो, यही हमारी चाहना है। सो आप पूरी कीजिए और जगत में यश लीजिए। इतना वचन मुनियों के मुख से बैठाए के कहा नहीं मुनियों के मुख से निकलते ही अंतर्यामी बलराम जी ने सूत जी के पुत्र को बुलाए व्यास गद्दी पर बैठाए के कहा कि यह अपने बाप से अधिक बुद्धिमान होगा और मैंने इसे अमर पद देकर चिरंजीव किया। अब तुम निश्चिंतताई से यज्ञ करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 79वां अध्याय, बलराम का तीर्थ यात्रा गमन। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, बलराम जी की आज्ञा पाए सौनकादिक सब ऋषि मुनि प्रसन्न होकर यज्ञ करने लगे तो बलवल का बेटा आय के महाक्रोध कर गरजा, बादल के समान गरजा, बड़ा भयंकर अति काली आंधी चलाए लगा। आकाश से रुधिर और मलमूत्र बरसाने, अनेक अनेक उपद्रव मचाने। महाराज, राक्षस की यह अनीति देख बलदेव जी ने हल मूसल का आवाहन किया। वे आए उपस्थित हुए। पुनि महाक्रोध कर प्रभु जी ने बलवल को हल से खींच एक मूसल उसके सिर पर मारा कि फूट्यो मस्तक छूटे प्राण, रुधिर प्रवाह भयो तिहियान, कर भुज डार पर्यो विवकार, निकरे लोचन राते बार। बलवल के मरते ही सब मुनियों ने अति संतुष्ट होकर बलदेव जी की पूजा की और बहुत सी स्तुति कर भेंट की। फिर बलराम सुखधाम यहाँ से विदा होकर तीर्थ यात्रा को निकले तो महाराज सब तीर्थ कर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते करते कुरुक्षेत्र पहुँचे, जहाँ दुर्योधन और भीमसेन महायुद्ध करते थे। पांडवों समेत श्री कृष्णचंद्र और बड़े बड़े राजा खड़े देखते थे। बलराम जी के जाते ही दोनों में से एक ने गुरुजान तथा दूसरे ने बंधुमान प्रणाम किया। दोनों को लड़ता देख बलराम जी बोले, सुघट समान प्रबल दो वीर, अब संग्राम तजहु तुम धीर, कुरु पांडव को राखहु वंश, बंधु मित्र सब भय विध्वंस। दो पुनि बोले सिर नाए, अब रण से उतरो नहीं जाए। पुनि दुर्योधन बोले कि गुरुदेव, मैं आपके सम्मुख झूठ नहीं भासता, आप मेरी बात मन देकर सुनिए। यह जो महाभारत युद्ध हुआ है और जो लोग मारे गए हैं सो तुम्हारे भाई श्री कृष्णचंद्र जी के मत से। पांडव केवल श्री कृष्ण जी के बल से लड़ते हैं, नहीं तो इनकी क्या सामर्थ्य है जो ये कौरवों से लड़ते। ये तो हरि के वश ऐसे हो रहे हैं कि जैसे काठ की पुतली नटुए के वश हो जाए, जिधर वह चलावे तिधर चले। उनको यह उचित न था जो पांडवों की सहायता करें और हमसे इतना द्वेष करें। दुशासन की भीमसेन से भुजा उखड़वाई और मेरी जांघ गदा लगवाई, तुमसे अधिक हम क्या कहें। इस समय जो हरि करे सोई अब होए, ये बातें जाने सब कोए। यह वचन दुर्योधन के मुख से निकलते ही बलराम जी श्री कृष्णचंद्र जी के निकट आए कि तुम भी उपाधि करने में कुछ कम नहीं हो, और बोले कि भाई, तुमने क्या किया जो युद्ध करवा के दुशासन की भुजा उखड़वाई और दुर्योधन की जांघ कटवाई। यह धर्म युद्ध की रीति नहीं है कि कोई बलवान हो किसी की भुजा उखाड़ के कटी से नीचे अस्त्र चलावे। हाँ, धर्म युद्ध वह है कि एक दूसरे को ललकार कर सम्मुख अस्त्र करे। श्री कृष्णचंद्र बोले, भाई तुम नहीं जानते, ये कौरव बड़े अधर्मी अन्यायी हैं, इनकी अनीति कुछ कही नहीं जाती। पहले इन्होंने दुशासन, शकुनी, भगदत्त के कहे से जुआ खेलकर कपट करके राजा युधिष्ठिर का सर्वस्व जीत लिया। दुशासन द्रौपदी का हाथ पकड़ लाया, इससे उसके हाथ भीमसेन ने उखाड़े। दुर्योधन ने सभा के बीच द्रौपदी से जांघ पर बैठने को कहा, इससे उसकी जंघा तोड़ी गई। इतना कहकर पुनः श्री कृष्णचंद्र बोले, भाई तुम नहीं जानते, इसी भांति की जो अनीति कौरवों ने पांडवों के साथ की है सो हम कहाँ तक कहें। महाराज, इतने वचन प्रभु के मुख से निकलते ही बलराम जी कुरुक्षेत्र से चले द्वारिकापुरी में आए और उग्रसेन राजा सूरसेन से बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, आपके पुण्य प्रताप से हम तीर्थ यात्रा तो कर आए,
पर एक अपराध हमसे हुआ। राजा उग्रसेन बोले, सो क्या? बलराम जी ने कहा, महाराज नैमिषारण्य में जाए हमने सूत को मारा, जिसकी हत्या लगी है। जब आपकी आज्ञा होए तो नैमिषारण्य में जाए, यज्ञ के दर्शन कर फिर तीर्थ नहाए, हत्या का पाप मिटाए आए, पीछे ब्राह्मण भोजन करवाए, जाति को जिमाए। राजा उग्रसेन बोले, अच्छा आप हो आइए। महाराज राजा की आज्ञा पाए बलराम जी कितने एक यदुवंशियों को साथ लेकर नैमिषारण्य के क्षेत्र में जाए, स्नान दान कर शुद्ध हो आके पुण्य पुरोहित को बुलाए, होम करवाए, ब्राह्मण जिमाए, लोक रीति कर पवित्र हुए। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, जो यह चरित सुने मन लाए, ताके सबहीं पाप नसाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 79 अध्याय हो चुके हैं। कल है सुदामा चरित्र 80वें अध्याय में।